दोस्तों, झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह लगभग 4 बजे ट्रेन नंबर 12810 मुंबई हावड़ा मेल जो कि हावड़ा से मुंबई जा रही थी, एक पहले से खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई। पैसेंजर ट्रेन का इंजन मालगाड़ी की बोगी से टकराया, जिसके बाद पैसेंजर ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख और गंभीर रूप से घायल हुए 6 यात्रियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है। दोस्तों, देश में रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। अभी कुछ ही समय पहले 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में भी एक रेल दुर्घटना हुई थी। पिछले 14 महीनों में देश में लगभग 320 से ज्यादा यात्री रेल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिरकार क्या वजह है इन रेल दुर्घटनाओं की और कौन है इनके पीछे जिम्मेदार? क्या इन रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यदि रेल एक्सीडेंट के कारणों की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें कि दो रेलों का आपस में टकराना, रेल के अंदर आग लगना, रेल का पटरी से नीचे उतर जाना और सिग्नल से संबंधित टेक्निकल इशू आ। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो हादसा होते हैं उनमें से एक है रेल का पटरी से उतरना। रेलवे बोर्ड के एक पूर्व अध्यक्ष ने भी यही बताया है कि रेल का पटरी से उतरना रेलवे के लिए एक परेशानी का सबक बना। यदि रेल का पटरी से उतरने की वजह की बात करें तो इनमें से बहुत सारी वजह है। पहला है ट्रैक का रखरखाव खराब होना। यदि रेल की पटरी से उतरने की वजह की बात करें तो इनमें बहुत सारी वजह हैं, जिनमें एक है ट्रैक का रखरखाव खराब होना, दूसरा है कोच का खराब होना और तीसरा गाड़ी चलाने में भी गलती हो सकती है। दोस्तों, 2019-20 की एक सरकारी रेलवे रिपोर्ट में पाया गया कि 70% से ज्यादा दुर्घटनाएं पटरी से उतरने के कारण होती हैं। यदि इन दुर्घटनाओं को रोकने की बात करें, ट्रैक का नियमित रखरखाव जरूरी है, क्योंकि रेल की पटरियां धातु की बनी होती हैं जो कि गर्मी में फैलती हैं और सर्दी में सिकुड़ जाती हैं। दूसरे सुझाव की बात करें तो इसमें कवच सिस्टम को भी लागू किया जाना चाहिए, जो कि अभी मुख्यतः 2 रूटों पर है। एक तो है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक और दूसरा है दिल्ली से लेकर मुंबई तक। यदि एक कवच सिस्टम की बात करें तो एक कवच सिस्टम कैसे काम करता है, तो दोस्तों एक कवच सिस्टम 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकता है। जैसे ही 2 ट्रेनें यदि एक ही रूट पर हो तो ये ऑटोमेटिक दोनों ट्रेनों में ब्रेक लगा लेता है। यदि तीसरे सुझाव की बात करें तो रेलवे में लगभग 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जिसके कारण कम कम स्टाफ पर अधिक काम का बर्डन पड़ता है। यदि इन वैकेंसी को भर दिया जाए तो जो स्टाफ है उस पर काम का कम बर्डन होगा और उनके वर्क करने की एफिशिएंसी। अब यदि चौथे सुझाव की बात करें तो वो है रेलवे का बजट। दोस्तों, हमारी रेलवे पिछले कई सालों से लॉस में चल रही है, यानी कि वो अपने जितना वो उसका रेल का बजट खर्च होता है उतना पैसा रेलवे को नहीं मिलता है। रेलवे लगभग 160% के पास चल रही है। रेलवे को अपने अतिरिक्त रिसोर्सेज पर भी ध्यान देना होगा ताकि उसका बजट प्रॉपर आ सके। वो बेसिक अवसंरचना पर और रेलवे के नए नए रूटों पर। अब यदि जिम्मेदारी की बात करें तो क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जिम्मेदारी है या फिर पूरे रेल प्रशासन की? तो दोस्तों, हमारे हिसाब से इन सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और सभी को अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी पूर्वक काम करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं फ्यूचर में ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।